हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। देखिए अब बुक में क्वेश्चन नंबर 9। अबे बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे एग्रीड टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of the past 5 years. These profit for the year ended 31st March were. क्वेश्चन में कह रहा है 3 पार्टनर हैं, अबे बाबू एंड चारू। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है। एक नया पार्टनर आ रहा है दमन, इक्वल शेयर ही उसको मिलेगा और वैल्यू ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेते हुए जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उसको 4 ईयर परचेज से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपके ईयर्स दिए हुए हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20। On 1st April 2019, a car costing 1 lakh was purchased and debited to travelling expenses account, on which depreciation is to be charged 25% per annum. अब ये हमें एडजस्टमेंट करना है। डेट का विशेष ध्यान रखें, कौन सी डेट में हमारी गड़बड़ हुई, डेट क्या कह रहा है, ईयर एंड कब हो रहा है, ये विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले ऑन 1st April 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 lakh वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कार परचेज करना हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने की वजह से, क्योंकि कार परचेज शो इन द बैलेंस शीट एसेट, हमने उसको बैलेंस शीट एसेट में दिखाने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया। अब ये गलती हुई है 1st April 2019, मतलब मिस्टेक हुई है 1920, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को। तो ये 1920 में मिस्टेक है। 1 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने की वजह से उस ईयर का हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। तो उस ईयर में इस प्रॉफिट को क्या करना होगा, इंक्रीज करना है। कैसा, वो 1920 में तो हमारे लॉस आया हुआ है, लॉस है तो उसको ब्रैकेट में दिखा देंगे, पर बोलना हमें प्रॉफिट के हिसाब से ही है। लॉस होगा तो हम ब्रैकेट में शो कर देंगे, बोलना हमें प्रॉफिट के हिसाब से ही है। लॉस के लिए लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, शो उस टाइप से हो जाएगा। लॉस खुद ब्रैकेट में आ जाएगा 5,90,000। अब ये दिखाना हमको बैलेंस शीट की एसेट साइड में था, पर गलती से हमने इसको कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाने की वजह से इसके ऊपर कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगा। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, 1 लाख पे 25% का डेप्रीशिएशन, वो आएगा 25,000। ये डेप्रीशिएशन हम शो करेंगे P&L डेबिट में। तो 1920 का प्रॉफिट 25,000 से आपका डिक्रीज होगा। अब कह रहा है इसके आगे इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट is credit to income for the year ended on 31st March 2019 and 2020। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारे P&L में क्रेडिट हुआ है, और लास्ट 2 ईयर का कह रहा है 19 और 20। तो 19 में ये प्रॉफिट को इंक्रीज किया, 20 में भी इसने प्रॉफिट को इंक्रीज किया। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई आपके। तो इसको हमें वापस क्या करना होगा, क्रेडिट साइड लिख रहा है तो इसको हमें वापस लेस करना है। लेस करने या एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा
वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। उस एडजस्टेड प्रॉफिट में हमें 5 से डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, जिससे हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये लिया हमने सबसे पहले, ये सॉल्यूशन, ये ईएस में दे रहा है 2016। तो ये 2016 31 मार्च 2016, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। अब आ गया प्रॉफिट या लॉस गिवन। फर्स्ट ईयर का दे रहा है 1,50,000, सेकेंड ईयर का दे रहा है 3,50,000, थर्ड ईयर का दे रहा है 5 लाख, फोर्थ ईयर का दे रहा है 7,10,000 और फाइनल ईयर का दे रहा है 5,90,000। 5,90,000 ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो 100% आपका लॉस हो गया। अब सबसे पहले कार का एडजस्टमेंट हमको करना है। 1 लाख की आपने कार परचेज की, इस कार को आपको दिखाना चाहिए था बैलेंस शीट एसेट में, पर गलती से आपने इस ईयर में 1920 में आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया, इसलिए उस साल का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने की वजह से वो 1 लाख आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना है। अब ये P&L डेबिट में दिखाने की वजह से इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। कार हमारी फिक्स एसेट है, वो चाहता है कार पर डेप्रिसिएशन लगे। 1 लाख का 25%, 25,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। 10,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है, और इनकम की वजह से आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ था, वो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो ये माइनस हो जाएगा आपके 19 में भी लेस और 20 में भी आपका, क्योंकि प्रॉफिट था, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम थी, वो वहां पर आपके जो है ऐड हो गई थी, इसलिए अब आपको क्या करना है, लेस करना है। तो अब हमारा रिजल्ट एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। ये लिखा हमने एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर का हमारा आएगा 1,50,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं। सेकेंड ईयर में आएगा 3,50,000, थर्ड ईयर में आएगा 5 लाख, फोर्थ ईयर में 7,10,000 में से हमें 10,000 लेस करने हैं, ये आया आपका 7 लाख। और दिस ईयर में 5,90,000 है, माइनस के प्लस करना 1 लाख और माइनस करना 25,000 और 10,000, तो आपके पास अवेलेबल होगा 5,25,000। ये हमने ले लिया। अब हमें इनका एडजस्टेड प्रॉफिट की टोटल लगानी है। एडजस्टेड प्रॉफिट की टोटल लगानी है, ये हमारा लॉस था इसलिए ब्रैकेट में आया। अब इन चारों को हमें प्लस करना है, 5,25,000 को लेस करना है, तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हुआ 11,75,000।
ये 11,75,000 टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब हम ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 11,75,000 में आपको डिवाइड करना है 5 से। 5 से डिवाइड करने पर अमाउंट आया आपके पास 2,35,000 रुपीज। 2,35,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल फाइंड कर रहे हैं। ये गुडविल ऑफ द फर्म आ रही है। इस चैप्टर में हम जो गुडविल निकालेंगे वो फर्म की गुडविल ही निकालेंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज में 4 लेने के लिए बोला हुआ है। तो 2,35,000 को हम मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। जो अमाउंट हमारा आएगा वो हमारी फर्म की गुडविल बन जाएगी। और वो अमाउंट अवेलेबल हुआ हमारे 9,40,000 रुपीज। तब इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 ईयर के प्रॉफिट में तो हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं। 4th ईयर के प्रॉफिट में 4th ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को 4th ईयर और 5th ईयर दोनों में से लेस किया। कार बाई मिस्टेक हमने P&L डेबिट में दिखा दी थी, इसलिए कार वाला अमाउंट ऐड किया और उसके डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट लेस किया। ग्रांड टोटल आई, उसमें डिवाइड बाई 5 किया। ये एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म अवेलेबल हो गई।